कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 एक्सरसाइज 7 है। तो इससे संबंधित कुछ जानकारी। सबसे पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। ये चतुर्थांश बन रहे हैं। ये इधर ये x अक्ष है, इधर x डैश है, और यहाँ ये वाला y है, नीचे y डैश है। डैश की तरफ माइनस होता है और जहाँ डैश नहीं होता वहाँ प्लस होता है। तो सबसे पहले x के निर्देशांक लिखे जाएंगे। इसमें 4 चतुर्थांश है। ये है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश प्रथम वाला है। 1 2 3 4 है, ये प्रथम चतुर्थांश है। और ये है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और ये हमारा है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश हो गए। तो सबसे पहले निर्देशांक हम x के लिखते हैं। यहाँ पर इस x अक्ष पे यहाँ डैश नहीं लगा, प्लस माना जाएगा। ये कॉमा, इसमें y पर भी डैश नहीं लगा, ये भी प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक हो गए प्लस कामा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, पहले x का लिखा जाता है तो x पर डैश लगा इसलिए माइनस चिन्ह होगा, फिर y पर डैश नहीं लगा तो प्लस चिन्ह होगा। द्वितीय चतुर्थांश में निर्देशांक हो गए माइनस कामा प्लस। तृतीय में आएंगे, पहले x का लिखा जाता है तो x पर डैश लगा तो माइनस होगा, और y पर भी डैश लगा यहाँ पर इसलिए ये भी माइनस होगा। तो तृतीय चतुर्थांश में होगा माइनस कामा माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे, सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, x के ऊपर डैश नहीं लगा इसलिए प्लस होगा यहाँ, और y पर डैश लगा है इसलिए यहाँ माइनस होगा। तो होगा प्लस कामा माइनस। ये चतुर्थ चतुर्थांश में हुआ। चतुर्थ चतुर्थांश। x अक्ष को ही हम भुज कहते हैं। भुज कहते हैं x अक्ष को। x अक्ष को भुज कहते हैं, भुज। और y अक्ष को कोटि कहते हैं। और y अक्ष को कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। और ये दोनों अक्ष जहाँ पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका नाम रख दिया हमने O। लिखेंगे x तथा y अक्ष, x अक्ष तथा y अक्ष तथा y अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं प्रतिच्छेदित कर लेंगे। प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। उसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0, 0 होते हैं। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान 0 होता है। x अक्ष
पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि हम y अक्ष को कहते हैं कि कोटि शून्य होती है। कोटि शून्य होती है, अर्थात x अक्ष का समीकरण है, अर्थात x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के भुज का मान शून्य होता है, के भुज का मान शून्य होता है, अर्थात y अक्ष का समीकरण, अर्थात y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। ये होगा। अब एक सूत्र होता, बहुत चर्चित सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र होगा, पहला बिंदु हमने P माना, P के निर्देशांक है x1 y1, और दूसरा Q माना, Q का है x2 y2। इनके बीच की दूरी निकालना है। इसका सूत्र होगा D बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, एक ही बात होगी। अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। पहली प्रश्नावली 7.1 पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लिखा है बिंदुओं cos थीटा साइन थीटा तथा साइन थीटा कॉमा माइनस cos थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। हल करेंगे हम। बिंदु दिए लिख देंगे। बिंदु, पहला बिंदु है cos थीटा कॉमा साइन थीटा तथा दूसरा बिंदु है साइन थीटा कॉमा माइनस cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, इसको हम x2 कहेंगे और इसको y2 कहेंगे। तो अब इनके बीच की दूरी निकालना है। सूत्र होता है, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है। सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे d बराबर पहले x2 माइनस x1, x2 यहाँ साइन थीटा है, हमने लिखा साइन थीटा माइनस x1 का मान है यहाँ कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा, प्लस फिर यहाँ है y2 माइनस y1, y2 का मान है माइनस कॉस थीटा लिख देंगे हम, फिर लगा है माइनस, माइनस लगाएंगे y1 का मान है साइन थीटा, ये लिख देंगे हम, का होल स्क्वायर लगा देंगे।
यहाँ से हुआ डी बराबर, ये हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे। तो अब डी बराबर हुआ यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस चिन्ह प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर प्लस ही होता है। प्लस बन गया, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, पहले में सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सूत्र से खोलेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इस वाले ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो पहले होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसका मान हुआ। तो यहाँ से d बराबर आया यहाँ माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा, यहाँ प्लस का 2 साइन थीटा कास थीटा, आपस में एक ही जैसे, लेकिन चिन्ह उल्टा कट जाएगा आपस में। तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 2 बार लिख देंगे, 2 बार साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक बार का स्क्वायर थीटा यहाँ, एक बार यहाँ, तो प्लस 2 का स्क्वायर थीटा ये भी हो गया। तो अब हम यहाँ से 2 ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और त्रिकोणमिति का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र है। तो यहाँ लिख देंगे डी बराबर, ये 2 हुआ और इस सूत्र का मान हुआ 1, गुणे 1 कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि डी बराबर आया 2 × 2 √2। अब हम देखेंगे √2 किस विकल्प में आ रहा है। √2 विकल्प बी में आ रहा है, तो डी का मान आ गया √2। इसका मतलब विकल्प बी सही है। लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु लिखा हुआ, बिंदु लिखे हुए हैं। पहला बिंदु लिखा है a cos 25 कामा 0 तथा दूसरा बिंदु है 0 कामा a cos 65। इनके बीच की दूरी निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे हम। लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, यही यहाँ पे हम लगाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये x1 की वैल्यू इधर वाली, ये x1 है, पूरा x1 ये है और ये वाला y1 है। इसी प्रकार ये x2 है ये, और यहाँ पे y2 है ये। तो अब हम दूरी निकालेंगे, d बराबर लिखेंगे, d बराबर √x2 माइनस x1, x2 का मान 0 है, लिखेंगे 0 माइनस x1 का मान है a cos 25 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है a cos 65
माइनस y1 का मान 0 है का होल स्क्वायर लिखा। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट को हल करेंगे, आ जाएगा माइनस a cos 25 अंश का होल स्क्वायर प्लस ये बचा यहाँ पर a cos 65 अंश का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा ये a स्क्वायर, माइनस चिन्ह तो हट जाएगा, स्क्वायर करने पे माइनस प्लस बन जाता है, और cos स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा प्लस यहाँ पर हुआ a स्क्वायर, ये हुआ cos स्क्वायर 65 अंश। तो यहाँ से अब हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा cos स्क्वायर 25 अंश प्लस ये cos स्क्वायर 65 अंश। तो अब इसको हम त्रिकोणमिति के सूत्र से और तोड़ेंगे, a स्क्वायर यहाँ लिखा रहेगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर 25 अंश को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 25 अंश, ये सूत्र होता है। असली सूत्र ये है, चूँकि यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये सूत्र है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर हम कास स्क्वायर थीटा निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही सूत्र हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इस जगह पर ये सूत्र अप्लाई हो रहा है, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर 25 अंश लिख दिया इसको, और प्लस ये यहाँ लिखा है कास स्क्वायर प्लस में है कास स्क्वायर 25 अंश 65 अंश प्लस ये कास स्क्वायर 65 अंश। तो अब ए स्क्वायर को वर्गमूल लेंगे तो ए हो जाएगा, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर 25 अंश। इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस यहाँ कास स्क्वायर 65 अंश, ये हुआ ए, वन है, ये ब्रैकेट खोलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस में कास स्क्वायर 65 अंश ये वाला हुआ, तो प्लस यहाँ पे है कास स्क्वायर 65 अंश। तो ये कास स्क्वायर 65 अंश यहाँ माइनस में, ये प्लस में कट गया आपस में, तो ये बचा ए बचा और अंडर रूट 1 बचा। हल करेंगे तो ए का नम 1 ए आया गुणे 1 आया, तो इसका मतलब हुआ डी बराबर, ए बन जाए ए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई ए मात्रक। ए किस विकल्प में, ए दिया विकल्प ए में, तो लिखेंगे विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं P x, 2 तथा Q 3, -6 के बीच की दूरी 10 इकाई दी गई। दिया यहाँ लिखेंगे दिया है बिंदु P x, 2 तथा Q 3, -6 एवं बीच की दूरी दी गई डी बराबर दिया है 10 इकाई, 10 लिखा है, ये दिया है। तो यहाँ ये x1 हुआ और ये y1 हुआ, ये x2 है और ये y2 है। हम लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, चूँकि दो बिंदुओं
के बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ d का मान दिया गया 10, तो d की जगह यहाँ 10 लिखेंगे, बराबर होगा अंडर रूट x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान x है का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 का मान है -6 और माइनस y1 का मान है 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये 10 बराबर हुआ, इसका a माइनस b के हिसाब से होल स्क्वायर खोलेंगे तो हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 2 ab 3 इंटू एक्स आया प्लस x का स्क्वायर इसका बना माइनस प्लस यहाँ माइनस 6 दूनी 8, 6 2 8 होगा माइनस का होल स्क्वायर, माइनस 6 माइनस 2 मिला के माइनस 8 हुए का होल स्क्वायर लगा दिया गया। तो यहाँ 10 बराबर हुआ 3 3 को 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 8 64 हो गया। तो अब यहाँ से 10 बराबर लिखेंगे हम 9 64 में 9 जोड़ेंगे 9 4 13 और 9 4 13 और 6 1 7 ये 73 हुआ। 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73 हुआ, 9 4 13 6 1 7 ठीक है, और माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये होगा इधर 10 का वर्ग और इधर जब हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा 73 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम वाइस वर्सा लिखेंगे, यही दशमलव 100 हो गया, बराबर हुआ 73 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम पक्षांतर करेंगे, वाइस वर्सा एक्स स्क्वायर इधर वाला हम पहले इधर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 73, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 73 हमने पहले लिखा, बराबर वहाँ लिखा है 100। पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 6x आया प्लस 73 है और माइनस यहाँ 100 हो गया, इधर बचा 0, तो आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 73 से 100 घटेगा 10 3 जाए 7 बचा और यहाँ रहेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, बराबर 0। अब हम गुणनखंड करेंगे त्रिपद व्यंजक के हिसाब से, 27 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका गुणा करो 27 आ जाए, लेकिन घटा दो 6 बचे है, तो होता 9 होता है 9 3 27, 9 गुणे 3 होता है बराबर 27 आएगा और 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 एक्स हुआ माइनस 27 हुआ बराबर 0 हुआ। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3x हुआ माइनस 27 हुआ। तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना के पहला जोड़ा इतना बना, इसमें हम x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 9 प्लस इस जोड़े में 3 कॉमन होगा, x माइनस 9 यहाँ पर भी आएगा, तो x माइनस 9 वाला ब्रैकेट यहाँ है और x माइनस 9 वाला ब्रैकेट यहाँ पर भी है, तो x माइनस 9 वाला ब्रैकेट हमने कॉमन लिया, अंदर आया x प्लस 3 बराबर यहाँ 0 है, तो 0 यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर भी 0 लिखेंगे। तो अब हम बाउंड्री खींचेंगे, लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0, इधर लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ गया 0 प्लस 9, x बराबर आ गया 9। इसी प्रकार यहाँ आया x बराबर 0 माइनस 3, x बराबर आ गया माइनस 3। ये दो मान आए। हाँ, चूँकि प्रश्न में लिखा है कि x एक धनात्मक पूर्णांक है तो ये तो ऋणात्मक, ये तो अमान्य हो जाएगा, अमान्य। धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक यही है, तो x बराबर 9 माना जाएगा, अतः x बराबर 9।
ये किस विकल्प में है? तो x बराबर 9 है, विकल्प नंबर सी में है। लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि a 5,3, b 11,-5 तथा p 12, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका p समकोण है तो y का मान होगा। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। p समकोण कह रहा है, तो ये त्रिभुज बन गया। p समकोण है तो p यहाँ रहेगा। तो एक समकोण त्रिभुज कह रहा, a इधर हो गया और b इधर हो गया। अब a के मान है 5,3, हमने यहाँ लिख दिया, और p में लिखा 12, और यहाँ इसके निर्देशांक हैं 11, -5। तो अब हमको दिखाना है y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर AP की दूरी निकालेंगे, फिर BP की दूरी निकालेंगे, फिर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पहले AB। A बिंदु A क्या है? A है 5,3 तथा B है 11, -5 के बीच की दूरी का सूत्र होगा D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान ये है, x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 का मान x2 - x1 का होल स्क्वायर है। x2 है 11 - x1 है 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है -5 y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो D बराबर यहाँ से बना 11 से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 6 का होल स्क्वायर, प्लस -5 -3 मिलके -8 हो जाएगा का होल स्क्वायर। खोलेंगे ब्रैकेट तो D बराबर आएगा 6 छाक 36 प्लस 8 64 हो जाएगा, जोड़ के आ गया 100। D बराबर आया √100, वर्गमूल निकालेंगे तो D बराबर आ जाएगा 10। इसका मतलब D कौन चीज़ है? D है AB, यानी AB बराबर आया 10। यहाँ AB 10 आ गई। अब हमको निकालना है AP निकालना पड़ेगा और फिर BP निकालना पड़ेगा। AP निकालेंगे। AP बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। AP यहाँ से अगर AP लेंगे x1 y1 x2 y2 तो हो जाएगा 12 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे 12 बरहम 144, सॉरी 12 में से 5 गया 7 का स्क्वायर हुआ, प्लस ये हुआ y - 3 का होल स्क्वायर हुआ। तो अब हम AP का मान निकालेंगे। तो AP बराबर होगा यहाँ पर AP बराबर ये 7 का स्क्वायर 7 × 49 प्लस यहाँ A - B को होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर -3 दूनी 6y प्लस 3 त्रिकोण 9, इतना होगा। y - 3 होल स्क्वायर लिखा है। AP आया तो हम AP स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ से अगर हम AB स्क्वायर निकालें तो AB स्क्वायर बराबर होगा 10 का स्क्वायर यानी 100। AB स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। अगर निकालते हैं AB स्क्वायर पर यहाँ 100 ऐसे हो जाएगा।
फिर ए पी स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले ए पी बराबर होगा 49 में 9 जोड़ेंगे, 9 9 18, 4 1 5 58 हुआ, प्लस वाई स्क्वायर हुआ माइनस 6y हुआ। तो अब इसका स्क्वायर करें दोनों पक्षों, लेकिन दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा ए पी स्क्वायर बराबर, जहाँ अंडर रूट हट जाएगा, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 58। ये ए पी स्क्वायर का मान आ गया। अब हमको निकालना है बी पी स्क्वायर। तो पहले बी लिखेंगे बी पी स्क्वायर। बी पी स्क्वायर का मतलब पहले बी पी निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा। बी पी मतलब ये यहाँ x1 y1 x2 y2, 12 माइनस 11 का होल स्क्वायर, ये होगा 12 माइनस 11 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हुआ y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 12 से 11 जाके 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हुआ y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हुआ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस आएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 वाई प्लस 5 25। ये बी पी बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे, बी पी बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई, 25 1 26 हुआ प्लस का, प्लस 26 आया। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग होगा बी पी स्क्वायर बराबर, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई प्लस 26। तो ये बी पी स्क्वायर का मान आ गया यहाँ पर। और हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। तो यहाँ पर कर्ण का नाम है ए बी। ये 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 अंश पी है, इसके सामने ए बी, तो ए बी ही कर्ण हुई। तो कर्ण है ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा लंब, लंब है जो लंबी लंबी खड़ी, यानी बी पी, बी पी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये जो पड़ी हुई भुजा है ए पी का स्क्वायर, ये हुआ। तो अब यही मान रखेंगे यहाँ पर। ए बी स्क्वायर का मान यहाँ पे आया है 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 बराबर बी पी का मान आया यहाँ पे वाई स्क्वायर, बी पी स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई प्लस 26 प्लस ए पी स्क्वायर का मान यहाँ आया है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 58। तो हल करेंगे, ये हुआ 100 बराबर वाई स्क्वायर यहाँ जोड़ लेंगे तो 2y स्क्वायर आया, 10y से 6y घटेगा, बचेगा प्लस के 4y, प्लस के 26 प्लस के 58 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4, हासिला 1, 5 2 7 1 8, 84 हो गया। तो अब यहाँ से वाइस वर्सा करेंगे हम, वाइस वर्सा में 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 84 हमने इधर लिख दिया, बराबर ये 100 हुआ। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 2 चौको 8, 2 दूनी 4 42 आया, बराबर ये 100 है।
तो अब इस 2 से 100 को काटेंगे, 2 50 आम 150 बार यहाँ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 42 बराबर यहाँ 50 है। पक्षांतर करेंगे, आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 42 माइनस 50 बराबर 0। तो यहाँ हुआ वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 50, 42 50 जाएगा, 8 बचेगा माइनस का, 0 हुआ। अब हम 8 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको गुणा करने पर 8 है, लेकिन घटा दें तो 2 बचे। तो 4 दूना 8 होता है, 4 गुणे 2 करेंगे 8 आएगा। 4 से जब 2 घटेगा तो 2 बचेगा, वही यहाँ लिखेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 2, ये वाई हुआ माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हुआ वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। जोड़ा बनाएंगे, पहले जोड़ा हम y कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा y प्लस 4 बचेगा, माइनस में यहाँ 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 4 यहाँ भी आएगा बराबर 0 हुआ। तो यहाँ से y प्लस 4 वाला ब्रैकेट यहाँ है, y प्लस 4 वाला ब्रैकेट यहाँ, तो y प्लस 4 वाला ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, y प्लस 4 वाला ब्रैकेट यहाँ कॉमन हुआ, तो अंदर आया y माइनस 2 बराबर 0। तो अब हम इधर लिखेंगे y प्लस 4 बराबर 0 और इधर लिखेंगे y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आया y बराबर माइनस 4, यहाँ y बराबर आएगा 2, उधर जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, y एक माना है। तो अब प्रश्न में कह रहा है y का मान, एक 2 आ रहा, दूसरा माइनस 4 रहा, तो 2 का माइनस 4 सी विकल्प में है, लिखेंगे अतः y बराबर 2 कामा माइनस 4, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बिंदु A 5,1 तथा बिंदु B -1,-5 से बिंदु P XY समदूरस्थ है तो सबसे पहले हम 2 बिंदु ले लेंगे। मान लिया हमने एक बिंदु हमारा यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ है, पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है और बीच में हमने बिंदु ले लिया तीसरा। तो पहला बिंदु जो है इसका नाम है A, निर्देशांक हैं 5,1 और फिर B बिंदु यहाँ है, इसको B हमने कहा, इसके निर्देशांक है -1, -5 और एक P बिंदु जो समदूरस्थ है। ये बिंदु P जो है ये समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पर यहाँ से भी है, बराबर दूरी दोनों तरफ से है। इसके निर्देशांक हैं x, y। तो इसमें यह बताना है कि जो प्रतिबंध दिए में कौन सही, इसमें कौन सा सही है ये दिखाना है। तो चूंकि समान दूरी पे तो PA बराबर PB होगा, तो पहले PA निकालो यहाँ से, चूंकि बिंदु P समदूरस्थ है, अतः AP बराबर होगा BP के, AP बराबर BP। अब AP का मान निकालो, AP यानी A और P के बीच की दूरी निकालना है, ये हो जाएगा। अगर ऐसे होता तो ये हुआ अंडर रूट के अंदर, AP का मान हुआ अंडर रूट के अंदर, AP होगा y2 x2 - x1 यानी x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर BP में आ जाइए। तो BP को होगा यहाँ से x2 - BP, x2 - x1, x2 लिखेंगे, x2 मान x है, -1 यहाँ लगाएंगे, ये हुआ का होल स्क्वायर
प्लस y2 है माइनस के, ये y2 y है माइनस है -5 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे, ये आया, इसको खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 दूनी 10x प्लस 25, यहाँ आया वाई स्क्वायर -2y प्लस 1, इधर का आ गया। अब इधर वाले में हल करेंगे, ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हुआ y प्लस 5 बन गया वाला का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा इधर का x स्क्वायर -10x वो प्लस y स्क्वायर -2y प्लस 25 से 26 हो गया यहाँ पे, बराबर इधर लिखेंगे हम ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों जगह लगेगा, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 2x प्लस 1 प्लस यहाँ वाई स्क्वायर हुआ प्लस 5 दूनी 10y और प्लस 25 प्लस 25 यहाँ हुआ। तो अब इसको और हल करेंगे एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकट्ठा लिख देंगे -10x -2y और प्लस 26, और इधर हम करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10y 25 एक 26 यहाँ पर भी हुआ प्लस 26 यहाँ लिख देंगे। दोनों पक्षों को वर्ग करने को लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करना, वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, इधर का भी गायब हो जाएगा, इधर भी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर का भी अंडर रूट गायब हो जाएगा और इधर का भी जो अंडर रूट का चिन्ह लगा ये भी गायब हो जाएगा। तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x और ये माइनस के 2y प्लस 26 -2y प्लस 26 बराबर यहाँ पर भी गायब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10y प्लस 26 प्लस 10y प्लस 26 ये हुआ। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर समान है, कट जाएंगे आपस में बराबर है, यहाँ से वाई स्क्वायर कट गया और ये 26 कट गया यहाँ पर। तो इधर ये बचा माइनस के 10x माइनस 2y बराबर यहाँ बचा 2x और प्लस 10y। अब हम पक्षांतर कर सकते हैं, x की तरफ y की तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, इसमें क्या दिया गया, कर सकते हैं, x वाले इकट्ठा कर देंगे हम, -10x यहाँ लिख देंगे हम और -2x इधर आ जाएगा बराबर ये 10y लिखा उधर और ये माइनस के 2y उधर चला जाएगा, प्लस में 2y बन गया है। तो माइनस के 10 2 12 माइनस के 12x आया बराबर ये हुआ 12y प्लस के हुआ। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से सिंप्लाई दैट x बराबर आया 12/12 और ये y हुआ, ये कट गया, यहाँ पर आया माइनस चिन्ह केवल बचेगा, -1 आएगा ना, तो ये आ गया x बराबर -1 गुणे y। तो हल करेंगे x बराबर आ गया -y। सॉरी ये गलती से यहाँ माइनस पड़ गया, -5 नहीं +5 है, तो ये चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा -10y, ये -10y यहाँ पर भी रहेगा ये। तो अब हल करेंगे तो ये यहाँ -10y रहेगा, -10y इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा -8y, यहाँ पर आ गया -8y लिख गया। तो अब यहाँ से हम इतना हटा दे रहे हैं, पोर्शन गलती से गलत हो चुका है, आया -12x
बराबर -8y आया। तो ये माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह कट गया आपस में। अब इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तेई 12। तो ये बन गया यहाँ से 3x बराबर 2y। 3x बराबर 2y विकल्प सी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 4,7 की y अक्ष से दूरी होगी। y अक्ष से दूरी होगी तो लिखेंगे ये दूरी है, इधर वाली दूरी को x अक्ष से मानेंगे, इसको y अक्ष मानेंगे। y अक्ष से दूरी होगी 4, तो y अक्ष से बिंदु 4,7 की तो ये 4,7 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी ये होगी बराबर 4 मात्रक। तो 4 विकल्प यहाँ आ रहा, विकल्प ए में लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर हो गया, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुओं 0,0, 2,0, 0,3 से बने आयत के चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले हम ग्राफिकल डायग्राम बना ले रहे हैं। तो हमने बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ से ये x अक्ष है, इधर x डैश है, ये यहाँ y अक्ष है और ये y डैश है। तो यहाँ दिया है पहला बिंदु है 0,0, 0,0 मूल बिंदु पे होता है, यही बिंदु है 0,0। यहाँ 0,0 लिख देंगे हम, ये मूल बिंदु हो गया। फिर दूसरा बिंदु है 2,1, तो मान लिया यहाँ तक 1 है, ये 1 को अंदाज लगाएंगे, इसके बराबर दूरी का अंदाज लेंगे। ये 1 हुआ यहाँ तक, ये 2 हो गया। तो यहाँ बिंदु होगा 2,0, यानी x का मान 2 है, y का मान 0 है, तो 2,0 यहीं पर हुआ। फिर अगला बिंदु है 0,3, यानी x का मान 0, y का मान 3 है, तो y का मान इस पर जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आया, ये हुआ 0,3। आयत बनाना है, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर आयत बनेगा तो एक तो भुजा ये बन रही है, एक ये बन रही है और दूसरी यहाँ बन रही है, इतनी ये बन गई। और अब आयत में आयत पूरा करना है तो इसके सीधे मिले जाएंगे, सीधे हम, ये हुआ और यहाँ तक आ गया। तो इसके सीधे से अगर हम मिलाना चाहें तो हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर इस बिंदु के निर्देशांक को x पर 2 आया, ये बिंदु हुआ 2, y पे 3 है, तो 2,3 हो गया। x पर 2 ही तक चला, y पर 1 2 3 तक चला, तो बिंदु गए 2,3। तो 2,3 विकल्प नंबर सी में आ रहा है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, ये लिखेंगे। और यहाँ लिख देंगे चतुर्थ बिंदु के निर्देशांक बराबर, चतुर्थ बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे 2,3, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी, लिखेंगे बिंदु -3,4 की
एक्स अक्ष से दूरी होगी, वाई वाली होगी 4 होगी, यानी बराबर होगी 4 मात्रक, बराबर 4 मात्रक। 4 किस विकल्प में है? विकल्प में सी में है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यह आंसर हो गया। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी हल करेंगे हम। दिया बिंदु 3,4, ये बिंदु दिया गया, इसकी मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, 0,0। इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा निकालने को, तो d बराबर होगा, सूत्र लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हुआ x1, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा d बराबर आएगा, x2 का मान यहाँ 0 है तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान भी 0 है तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो हल करेंगे, यहाँ से हुआ -3 आया का होल स्क्वायर प्लस ये -4 है का होल स्क्वायर, तो d बराबर हो गया, ये 3 तो 9 हो गया, माइनस में हट जाएगा ना, स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 4 चौक 16 हुआ, यहाँ पर 4 चौक 16 हुआ है, 3 को 9 जोड़ेंगे, d बराबर आ गया 16 9 25, √25 आया, वर्गमूल लेंगे 5 आएगा, तो d बराबर आ गया 5। तो 5 हमारा विकल्प बी में आ रहा है, d बराबर 5 आया यहाँ, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है, यही हमारा आंसर हुआ। हल खंडवा में आ गए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। ये बिंदु यहाँ दिया गया है, 2,3 लिखा है, ये लिखा 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हुआ x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हुआ। बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ d बराबर होगा x2 का मान है यहाँ पर 4 - x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 - y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। तो हम हल करेंगे, हो जाएगा -2 बचेगा, सॉरी 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस का 2 यहाँ बचेगा का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2 है और प्लस ये माइनस के 2 यहाँ बचा का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो ये 2 दूनी 4 हुआ और ये भी 2 दूनी 4 हुआ, तो हो गया 4 4 8। तो 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2, तो इस 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो √2 लिखेंगे हम, d बराबर आ गया 2 √2। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है -5, -7, -1, -3, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। d निकालना है, d बराबर डायरेक्ट निकाल रहे हैं x2 - x1 यानी -1 -5 का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे, प्लस
3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो डी बराबर हुआ ये -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया का होल स्क्वायर। 3 से 7 जाएगा, बचेगा -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया +4 का होल स्क्वायर हुआ, ये -4 का होल स्क्वायर हुआ। तो करेंगे, हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस के 16, यहाँ पर भी 16 आ गया। तो 16 16 32 हुआ। 32 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 हुआ और √2 ये बचा रहेगा, इसका नहीं निकलेगा। तो यहाँ से आया डी बराबर 4√2। ये हमारा आंसर हुआ, डी बराबर 4√2, ये हमारा आंसर हो गया। करेंगे यहाँ पर डी बराबर लिखेंगे, ये हमारा x1 है, y1 है, x2 y2, इसको हम x1 कह देंगे, ये y1 हो जाएगा, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ से डी बराबर निकालेंगे हम, डी बराबर होगा -a का होल स्क्वायर प्लस ये -b है, फिर यहाँ -b ये और हो जाएगा का होल स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस ये -2b का होल स्क्वायर, खोलेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करें प्लस बन जाएगा, तो +4a स्क्वायर हुआ। ऐसे ही +4b स्क्वायर हुआ यहाँ पर। तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 आया और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया। ये डी हुआ, यही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आई यहाँ, यही हमारा आंसर हो गया। 2 बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। हल करेंगे हम। बिंदु 2 दिए गए हैं, पहला दिया है 0,0 तथा दूसरा बिंदु दिया है 36,15। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो इनके बीच की दूरी निकालना, तो d बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर हुआ प्लस 15 का होल स्क्वायर हुआ। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 36 के 6 और 36 का 18, 18 दूना 36, 36 और 3 41, 36 39 के 9। 36 का स्क्वायर हम करेंगे तो आ जाएगा 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर, 15 15 हम 225। तो इसको जोड़ेंगे हम, आ जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल आया 1 और 9 तो 11, 1 12 के 2 हासिल आया 1 और 2 2 4 1 5 हुआ और 1 हुआ 1521 आया अंडर रूट के अंदर। तो इसका वर्गमूल अगर हम निकाल सकते हैं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो भी इतना ही उत्तर हो जाएगा। लिख देंगे आंसर, यही आंसर हो गया। बिंदुओं A लिखा है C,0 तथा B 0,-C के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। बीच की दूरी निकालना है, d बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 - C का होल स्क्वायर। x2 0 है, x1 है C, 0 - C होल स्क्वायर प्लस y2 -C, माइनस वाला 0 है का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये बन गया यहाँ पर -C का स्क्वायर प्लस ये भी -C का स्क्वायर करेंगे तो d बराबर आया, -C का स्क्वायर करेंगे प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर आया 2C स्क्वायर, C स्क्वायर को वर्गमूल लेंगे खाली C हो जाएगा और ये √2 रहेगा। तो d बराबर आया C√2। यही हमारा आंसर हो गया, d बराबर C√2।